जय हिंद दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के गणित के 822 HB कोड वाले पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो अगर आप भी यही अपना पेपर दे करके आए हैं 822 HB, तो अपना पेपर आप मिला लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका सबसे पहला प्रश्न है बहुविकल्पी का वो है, यहाँ पर देखिए, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। मतलब जो x³ मतलब जो त्रिघात बहुपद होता है उसकी सबसे अधिक शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो वो होती है 3, ठीक है। जितना घात होता है उतने ही उससे शून्य होते हैं। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सी देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 और 4 5 20 और 20 सत्ते 140, ठीक है। यहाँ पर हमारा 140 यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा, ठीक है। तो इसमें आपको संबंध बताना है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वो दिया है रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा, ठीक है। तो इसका आपको हल पूछा है। यहाँ पर जो कंडीशन है वो हो रहा है कि a1/a2 बराबर b1/ b2 है, ठीक है। लेकिन जो है c1/c2 यहाँ पर बराबर नहीं है। तो इसका जो होगा वो समांतर होगा, मतलब जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन जो डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन डी सही है। जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 5 है वो दिया है समांतर श्रेणी -5, -1, -3, -7 का सार्वंतर है, ठीक है। यहाँ पर आपको डी का मान बताना है। तो डी का मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, 3 में से किसी भी 2 को 5 से लेके और उसमें से घटा लेना है। यहाँ पर जो आपका आंसर निकल करके आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। और जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 है वो दिया है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे विविक्तर पूछा है, तो ये होता है b² - 4ac, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 7 दिया है वो दिया है दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो इसकी जब आप यहाँ पर दूरी निकालेगा इस सूत्र से, तो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो यहाँ से आंसर देखिए क्या आएगा, वो आएगा 4 - 2 मतलब 2 का स्क्वायर और 1 - 3 मतलब यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 2√2, ऑप्शन बी है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 8 है दिया है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है तो यम का मान आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें हमको थोड़ा सा डाउट है। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 9 दिया है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है, तो उससे प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी, ठीक है। यहाँ पर जो एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं की जो लंबाई है वो है 2a, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व कराया था और इसका जो आंसर आया था वो आया था a√3। तो ऑप्शन जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। और जो यहाँ पर निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे माध्य पूछा है, तो देखिए हम इसका यहाँ पर अगर माध्य निकालेंगे, हमारा यहाँ पर है 1 से 3 तक। तो जब हम इसको निकालेंगे सही करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा x। और यहाँ पर जो हमारा f है वो दिया है 3, 2, 4, 2 और 3। और जब हम fx निकालेंगे fx तो ये हमारा आएगा 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 चौको 24, ठीक है, 8 दूना 16 और 10 तिया 30, ठीक है। और जब इसका हम माध्य निकालेंगे हमारा जो होता है माध्य का सूत्र होता है, तो हम इसको जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो 8 हो जाएगा, ठीक है, 84। और ये हमारा हो जाएगा 3 दो 5, 5 4 9, 9 दो 11, 11 3 14, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा बट्टा में 14। यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल करके आएगा देखिए 14 6 84, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 6। तो ऑप्शन जो डी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। जो हमारा क्वेश्चन 11 है ये हमारा दिया है साइन 27 डिग्री बटा कॉस 63 डिग्री का मान होगा, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व करेगा, देखिए जो साइन 27 दिया है क्वेश्चन में कि साइन 27 डिग्री बटा में साइन बटा में क्या दिया है कॉस, यहाँ पर दिया है कॉस, ठीक है, कॉस 63 डिग्री। तो हम इसको यहाँ ऐसे सॉल्व करेंगे कि साइन, ठीक है, साइन 27 डिग्री और बटा में जो है कॉस है हम इसको साइन में बदलेंगे, ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर साइन
27 डिग्री मतलब, और हमने यहाँ पर 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हमारा साइन में बदल जाएगा और जो थीटा होगा वो हमारा 27 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा यहाँ से 1। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में जो 12 दिया है वो देखिए क्या है। यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान आपको बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर sin 2a का मान बताना है। देखिए जो cos a का √3 होता है, ये होता है cos a में 30 का मान होता है। ठीक है, ये cos 30 का मान √3/2 होता है। और तो यहाँ पर हमको a का मान पता चल गया कि यहाँ पर 30 होगा। तो जब हम इसको साइन में रखेंगे तो sin 2a मतलब जो 30 दूना 60 हो जाएगा, तो sin 60 का जो मान होगा वो हो जाएगा √3/2। हमारा जो डी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 13 है वो दिया है 1 + tan² a बटा 1 + cot² a का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब आप इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ पर देखिए आपको जो है 1 दिया है 1 + tan² a बटा 1 + cot² a। तो यहाँ पर आपको tan को जो है साइन बटा कॉस में और cot को है कॉस बटा साइन में बदल करके यहाँ से इस प्रकार से बदल करके, और यहाँ पर जब आप सही से गुणा भाग करेंगे तो आपका जो लास्ट में आंसर निकल करके आएगा वो आ जाएगा tan² थीटा। ठीक है, तो हमारा जो हो जाएगा tan² a ऑप्शन जो डी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 14 दिया है वो दिया है sin 2a बराबर है 2 sin a के। ठीक है, तो सत्य होगा जब a का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे a का मान पूछा है, तो देखिए जब हम यहाँ पर 0 पेस्ट करेंगे, ठीक है, तो जब हम 0 करेंगे तो sin 0 का मान होता है 0। ठीक है, और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 2 sin a। ठीक है, और जो 0 का मान 0 होता है तो जब हम साइन एक जगह पर 0 का रखेंगे तो इसका भी मान 0 होगा और यहाँ से पूरा 0 हो जाएगा, मतलब 0 बराबर में 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो ए है 0 डिग्री, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 15 दिया है वो दिया है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले, ठीक है, एक वृत्त के चतुर्थांश का जो है क्षेत्रफल होगा। मतलब आपको यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, और इसका जो परिधि है वो दिया है, मतलब जो 2πr है वो दिया है यहाँ पर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ से इसकी त्रिज्या निकालना है। तो जब आप इसकी त्रिज्या निकालोगे तो r बराबर जो हमारा हो जाएगा 22 बटा में, ठीक है, 2π, और इससे कट जाएगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर जब हम पाई का मान रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 11 बटा में 1 गुणे जो है 7 बटा में 22। ठीक है, तो जब हम यहाँ से करेंगे तो हमारा 2, मतलब जो, तो यहाँ से जो हमारा है त्रिज्या निकल करके आ जाएगा 7 बटा में, ठीक है, 2। तो अब आप इसके चतुर्थांश का जो है क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 16 है वो दिया है कैप्सूल संयोजन है, मतलब जो कैप्सूल बना होता है वो किसी किसी मिल करके बना होता है। ये देखिए जो कैप्सूल होता है वो एक बेलन और 2 अर्धगोले का होता है। ठीक है, तो एक बेलन और 2 अर्धगोले से जो कैप्सूल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। मान लीजिए एक बेलन है, ठीक है, इस पे जो है 2 अर्धगोले लगे होते हैं, तो ये हमारा कैप्सूल कहलाता है। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 17 दिया है वो दिया है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक क्रमशः, ठीक है, माध्य और बहुलक, माध्य दिया है 32 और बहुलक दिया है 35 हो तो उनका माध्यक आपको ज्ञात करना है। तो आपका जो सूत्र होता है वो होता है बहुलक बराबर, जो सूत्र होता है वो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका, ठीक है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यहाँ से जो बहुलक दिया है वो दिया है आपको 35 और जो माध्य दिया है वो दिया है 32। तो यहाँ पर है 35, ठीक है, और यहाँ से 3 माध्यिका को हम यह मान लेते हैं और माइनस में 2 गुणे यहाँ पर दिया है माध्य दिया है 32, ठीक है, 32। तो यहाँ से जो हमारा 3m बराबर जो आएगा वो आ जाएगा, इसको जब हम इधर भेजेंगे तो ये हमारा प्लस में जाएगा। ठीक है, तो 32 गुना 64, और जब इधर 64 प्लस में जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा बराबर में 99। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा m का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 33। ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पर जो हमारा 33 निकल करके आया है, तो ऑप्शन में जो यहाँ पर डी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 18 दिया वो दिया है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग है। ठीक है, आपको यहाँ से बहुलक वर्ग पूछा है। तो देखिए बारंबारता में हम ध्यान देते हैं कि जिसका भी सबसे अधिक मान होता है उसी के हम वर्ग अंतर को यहाँ पर उठा लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा 19 है और 19 का जो वर्ग अंतर है वो है 15 से 20। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 19 दिया वो दिया है दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का जो योगफल है वो 10 होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, दो पासों पर एक साथ उछालने पर दोनों पासों का प्राप्त संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो जब योगफल जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4,6। जब 4 आएगा पहले पासे पर 4 और दूसरे पर 6, या फिर दूसरे पर 6 आए और पहले पर 4 आए, ठीक है, या फिर दोनों पर 5 आ जाए। ठीक है, दोनों पर 5 आए, तो इसका जो हमारे पास पूरा 3 कंडीशन है। और यहाँ पर जो है एक पासे में 6 संख्याएं होती है तो 6 का 36 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो हो जाएगा 3/36।
और जो 3 यहाँ पर 12, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1/12। ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है वो दिया है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। मतलब जब हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, यहाँ पर सम संख्याएं क्या हो सकती हैं। तो पासे पर 1 से 6 तक के नंबर होते हैं, इसमें 3 सम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 और जो इसमें 6 तक संख्याएं होती है तो 6, तो हमारा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न, ये देखिए क्या है, 21वां दिया कि सभी भाग हल कीजिए। यहाँ पर आपका कोड दिया है, देखिए एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, मतलब आपको यहाँ पर ए का मान बताना है और एक क्यूब का मान आपको दिया है। इसमें कुछ नहीं करना था दोस्तों। ये जो मैथ का पेपर था ये बहुत ही मतलब बहुत ही आसान था, तो आप इसको एकदम अच्छे से सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न का जो है सॉल्यूशन आपको नहीं बताने वाला हूँ। और आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।